क्या नेचर ने क्या बना के दिया मतलब ऐसा फील होता है कि दूसरी दुनिया में हाँ दूसरी दुनिया में आप है वहां पे। मतलब वही है कि ना कोई नेटवर्क है ना कोई टावर है, मतलब आपकी एक अलग फीलिंग है। और शिमला मनाली तो मैं यार एक बार मैं गया था और बहुत ज्यादा भ्रमण नहीं किया कुल्लू मनाली वगैरह। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे कपल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो कपल वाली जगह जैसे शादी के बाद आप जाओ या कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो। तो ईश्वर का विश्वास, रूस से रशियन की लड़की महिलाएं वहां पे हैं और अपने अपने भजन में लोग मगन। सबसे बड़ी बात मुझे वहां पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, मथुरा में जब आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको वहां कहीं भी नॉनवेज और ये ड्रिंक की व्यवस्था, दारू की व्यवस्था आपको दिखाई नहीं देगी। वहां पे ये सबसे अच्छा मुझे, इवन की वहां पे मुस्लिम जो है, मुस्लिम धर्म के लोग भी नहीं खाता, भले मथुरा से बाहर किसी जिले में चाहे हिंदू धर्म पे हो जाके खा लेते होंगे, लेकिन मथुरा में पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं भी नॉनवेज वगैरह नहीं मिलेगा। ऐसा माहौल वहां पे माहौल है, वहां पे मतलब धार्मिक वो है। तो ऐसा नहीं, और वृंदावन में जैसे आप जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं अपने परम मित्र राहुल जी से, जो पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं और इन्हें अभी जल्द ही देखा गया है कि राजस्थान में, मथुरा में, हर जगह मतलब इनका काम है ही भ्रमण करना। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भ्रमण करके इनको मिलता क्या है, इनको क्या जानकारियाँ मिलती है और क्या इनको महसूस होता है। आइए इनके मुख से ही सुनते हैं इसके बारे में। हेलो राहुल जी। सभी साथियों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, भ्रमण करना तो एक व्यक्ति के जीवन में अगर मैं मानूं तो उसको एक धर्म से जोड़ा गया है। हमारे महान साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, महान यात्री भी उनको कहा जाता है, राहुल संस्कृतियान जी को। उनकी एक किताब है घुमक्कड़, और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक बार उनकी किताब को पढ़ें। उन्होंने घूमने को धर्म से संबंधित किया है, और कैसे किया है, उन्होंने माना है कि यदि कोलंबस समुद्री मार्ग से अगर घुमक्कड़ नहीं होता तो वो 1492 में अमेरिका की खोज नहीं करता। वास्को डिगामा अगर वो भी भ्रमण करने वाला नहीं रहता तो भारत की खोज सन 1498 में नहीं किया रहता। ऐसे तमाम चीजें हैं, जैसे मुगल भी हुए हमारे देश में आए 1526 में। कहां से आए? फरगना से आए। तो घूमते ही घूमते तो आए, देश पे कब्जा किया, फिर अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, तो ये घूमने से आए। मैं जीवन में एक चीज मानता हूं कि जो अनुभव आपको किताब से नहीं मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है कि वो आपको घूमने से मिलता है। घूमने से प्रत्येक राज्य में उनकी अलग संस्कृति होती है, उनकी अलग पहचान होती है, उनके खान पान का तरीका अलग होता है, उनका शिक्षा का स्तर दूसरा होता है, और ये भी पता चलता है कि इस देश में किस तरीके के लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं। आज तो मैं जिस प्रकार से भ्रमण किया हूँ तो मुझे उस पर एक शायरी याद आती है कि इस दुनिया में कितना गम है, इस दुनिया में कितना गम है, फिर भी मेरा गम कितना कम है। तो ये घूमने से लगता है कि नहीं, मुझसे भी बहुत दबे कुचले लोग हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आशीर्वाद है प्रकृति का, भगवान का, माँ बाप का कि नमक रोटी मेरी चल रही है, लेकिन है बहुत दयनीय स्थिति में लोग पड़े हुए हैं। तो अच्छा लगता है घूमना, एक से एक अपने ऐतिहासिक चीज को भी जानने का अवसर मिलता है। तो तमाम चीजें मतलब जुड़ी रहती है, तो अच्छा लगता है हमें घूमना। और आप लोगों से ही मैं निवेदन करता हूँ, अपने जीवन में एक बार अवश्य सफर करते रहिए। मतलब जीवन में एक बार नहीं, मतलब साल में एक बार आप लोग करते नहीं, आप प्रतिदिन कर रहे नहीं, आप मेरे जैसे कर रहे, तो आप साल में एक बार आप करते रहिए। तो ऐसा मुझे लगता है। अच्छी बात। अच्छा, ये हमको बताइए कि आप अब तक कितने राज्यों का सफर कर चुके होंगे? लगभग भारत में 28 आपका केंद्र से वो राज्य है, और लगभग 8 शायद के केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैं लगभग 4 से 5 केंद्र शासित प्रदेश में घूम लिया, और लगभग मैं 18 से 19 राज्य में भारत में भ्रमण किया हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि आपने 18 से 19 राज्य और
4 से 5 केंद्र शासित प्रदेशों में घूमे हैं। सबसे अच्छा कहाँ आपको अच्छा लगा, सबसे अच्छा फील किस जगह पे हाँ, अभी फील हाल हुआ ही अच्छा? में घूमने के लिए तो मतलब प्रकृति जगह अगर आप जाइए जहाँ पे आपको नेचर से अगर संबंधित हो तो आप भारत के पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाइए। जैसे पश्चिम बंगाल के बाद जैसे आप असम के आगे जैसे आप निकलते रहेंगे, सिक्किम हुआ, मेघालय हुआ, शिलोंग हुआ, त्रिपुरा, अगरतला, फिर अरुणाचल प्रदेश हुआ। तो ये सब क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो यहाँ नेचुरल सीन देखने हाँ में। नेचुरल सीन यहाँ पे आपको मिलती है। मतलब आपको लगता है कि मतलब क्या नेचर ने क्या बना के दिया मतलब है। ऐसा फील होता है कि दूसरी दुनिया में हाँ, हम आ गए। दूसरी दुनिया में आप है वहां पे। मतलब वही है कि ना कोई नेटवर्क है ना कोई टावर है, मतलब आपकी एक अलग फीलिंग है। और जैसे आपके महानगरों में जाइए, जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, दिल्ली हुआ, चेन्नई हुआ, 4 महानगर है। तो इनमें अगर मुझे सबसे ठीक ठाक अगर कोई लगा तो मतलब मुंबई लगा। मुंबई मुझे लगा, मुंबई थोड़ी एक सिखाती है व्यक्ति को कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। मतलब वहाँ एक ऐसी चीज है, सिस्टम है कि मतलब ऐसा 24 घंटा वहाँ व्यस्तता है, लोग अपने काम से संबंधित है। प्राकृतिक क्षेत्र थोड़ा उसको भी मैं कह सकता हूँ क्योंकि समुद्र का किनारा है, फिर आपका मतलब भारत की आर्थिक राजधानी है। तो तमाम चीज वहाँ मतलब निम्न स्तर से लेकर के काफी उच्च स्तर तक, मतलब देश का सबसे उच्च स्तर इस समय अंबानी को माना जाता है, तो वो आपको मुंबई में ही मिलेंगे। तो ये इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये आपको सीख वहां देखने को मिलती है कि अमीरी और गरीबी में। तो मुंबई को मैं बेस्ट मानता हूँ। बाकी दिल्ली भी अपने जगह है। दिल्ली देखिए राजनीतिक गढ़ है हमारा, लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का वो गढ़ है। तो ठीक है, वो राजधानी है तो उसकी सुंदरता अलग है। शिक्षा का भी केंद्र है, जेएनयू से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी तमाम प्रकार चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो इस वजह से मतलब दिल्ली है, लेकिन अगर थोड़ा अगर उसमें जाए, कुछ सीख के मामले में जाए, तो आपको जो है मुंबई की तरफ जाना चाहिए। अच्छा मुझे लगा। मतलब मुंबई में जाने से ये होता है कि आपको कैसे पैसा कमाना है, कैसे मतलब ये फील होता है कि पैसा मुझे हाँ, कमाना मतलब चाहिए। आप अपने आप को डेवलप करेंगे, मतलब एक दूसरे ऐसा को फील देख, होने हाँ लगता है। ऐसा फील होने लगता है, ऐसा लगता है। अच्छा, आप इधर शिमला भी गए हैं, हाँ, तो वहाँ पे क्या शिमला हुआ या मनाली वनाली भी गए? शिमला और मनाली तो मैं यार एक बार मैं गया था और बहुत ज्यादा भ्रमण नहीं किया, कुल्लू मनाली वगैरह। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो एक चीज साफ है कि कुछ देश के ऐसे मतलब जगह है, ऐसे खूबसूरत जगह है जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे कपल के साथ जाना चाहिए। तो देखो वो कपल वाली जगह, जैसे शादी के बाद आप जाओ या के आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद से इसमें अभी मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन यह है कि वहाँ पे अगर आप अपने वाइफ के साथ जाते हो तो उसका एक अलग मजा है। अच्छा मैं अच्छा मैं आपका अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा था, जी। जो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में आप मथुरा जिले में हाँ, गए थे। हाँ। वहाँ पे आप मथुरा में जो कृष्ण मंदिर है वहाँ पे भी आप भ्रमण किए थे। तो वहाँ मतलब क्या आपने वहाँ पे जाकर के क्या देखा, इसके बारे में कुछ चर्चा हाँ, करिए। एक चीज है कि मैं मथुरा भी गया था, राजस्थान गया था। राजस्थान से थोड़ा नजदीक पड़ता है मथुरा, वही आपका लास्ट बॉर्डर आपका भरतपुर पड़ता है। तो थोड़ा मुझे राजस्थान में कुछ व्यक्तिगत काम था, तो मैं सोचा चलो ठाकुर जी का भी आशीर्वाद लिया जाए। तो मैं गया और अच्छा लगा। एक ज्ञान मुझे वहां मिला कि जिसका कोई नहीं सहारा उसका वृंदावन सहारा। हाँ, ये मुझे लगा। और अच्छी जगह है, धार्मिक जगह है, भगवान कृष्ण और माँ राधा के सब कुछ वहाँ पे है ही है। और विदेश से लोग भी आते हैं, जैसे आप इस्कॉन टेम्पल ले लीजिए, वहाँ पे विदेशी रूस से रशियन की लड़की महिलाएं वहाँ पे हैं और अपने अपने भजन में लोग मगन हैं, शिव राधा राधा राधा। तो अच्छा लगा, धार्मिक जगह। और सबसे बड़ी बात मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप मथुरा में जब आप जैसे ही एंटर करते हैं, आपको वहाँ कहीं भी नॉनवेज और ये ड्रिंक की व्यवस्था, दारू की व्यवस्था आपको दिखाई नहीं देगी। वहाँ पे ये सबसे अच्छा मुझे, इवन कि वहाँ पे मुस्लिम जो है, मुस्लिम धर्म के लोग भी नहीं खाते। भले मथुरा से बाहर किसी जिले में चाहे हिंदू धर्म पे हो जाके खा लेते होंगे, लेकिन मथुरा में, पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं भी नॉनवेज वगैरह नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा माहौल वहाँ का ऐसा बना वहाँ पे माहौल है, वहाँ पे मतलब धार्मिक वो है। तो ऐसा नहीं। और वृंदावन में जैसे आप जाएंगे वहाँ बिना प्याज लहसुन का आपको मिलेगा। तो ये सबसे अच्छा मुझे लगा। बाकी वहाँ पे यही है, मैं कहा हूँ आपसे, जिसका कोई नहीं सहारा उसका वृंदावन।